नमस्कार। पवार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी मानक आशुलिपि में सर्वनाम से संबंधित चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी वाक्य को बनाने में सर्वनाम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। सर्वनाम बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं जो वाक्य बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। सर्वनाम से हमें कई वाक्य बनाने में बहुत आसानी होती है और ख़ास तौर पे तब जब उनके चिन्ह बहुत ही छोटे हो। इसलिए आज हम उन्हीं सर्वनामों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वनाम को हम दो भागों में पूरा करेंगे। पहले भाग में हम इन सब सर्वनामों की चर्चा करेंगे और इसके पश्चात हम दूसरे भाग में शेष बचे हुए सर्वनामों की चर्चा करेंगे और भविष्य में आने वाले सर्वनामों की चर्चा भी आगे हम करते रहेंगे। इन दो भागों में आने वाले सभी सर्वनाम मैंने लिख लिए हैं। इसके अलावा यदि कोई नए सर्वनाम आते भी हैं तो वक्त रहते आपको स्वयं ही उन्हें बनाने का तरीका भी मिल जाएगा और नहीं तो मैं आपको वो बता दूंगा। तो अब आरंभ करते हैं हम सर्वनाम। सर्वनाम में पहला चिन्ह है मैं का। आप मैं जानते हैं कि कैसे लिखना है। इसके तीन सब चिन्ह थे, मैंने आपको बताया था। मैं, उस, उसी। उसमें पहला है मैं इस प्रकार लिखते हैं। लेकिन मैंने लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि मैं जब लिखते हैं हम उसके पीछे ने का सब चिन्ह जोड़ देते हैं इस तरह से, तो ये बन जाता है मैंने। लेकिन अगर अब हमको मुझको लिखना है तो पहले हम लिखते हैं मैं इस तरह से, इसके साथ आधा क जोड़ते हैं, आधा क। मैं के साथ अगर हम आधा क जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा मुझको। हमें कुछ नहीं करना है, केवल मैं के साथ आधा क जोड़ना है तो ये बन जाएगा मुझको। और अगर हम मैं के साथ स जोड़ दें, स यानी कि छोटा वृत्त, इस प्रकार देखिए, इस तरह से छोटा वृत्त जोड़ देना है तो ये बन जाएगा मुझसे। मैं के साथ छोटा वृत्त जोड़ने पर ये बन जाता है मुझसे। ठीक है। अब जैसे कि अब हमें लिखना है मेरा, मेरी, मेरी। इसमें देखिए पहले हम लिखते हैं मैं के साथ अब र जोड़ेंगे हम इस तरह से। मैं के साथ र जोड़ेंगे। मैं के साथ र जोड़ने पर इसके तीन मतलब बनेंगे, मेरा, मेरी, मेरे। अब आप ये सोचेंगे कि आपको कैसे समझ में आएगा ये मेरा लिखा हुआ है, मेरी लिखी है या मेरे लिखा हुआ है। ये आपको केवल वाक्य देखकर ही पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ है, मेरा, मेरी, मेरे। वाक्य को देखने के पश्चात ये पता चलेगा कि ये लिखा हुआ क्या है। और वाक्य के अतिरिक्त यदि आपको कहीं लिखना हो और आपको समझना हो तब इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा लिखा हुआ है तो र के नीचे इधर आ की मात्रा लगा दो तो मेरा बन जाएगा। मेरी के लिए र के नीचे ई की मात्रा और मेरे के लिए ए की मात्रा आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरी माने तो बिना मात्रा के आपको इन तीनों को याद रखना है, जिससे आपको भविष्य में लिखने में कोई परेशानी न हो और वक्त की भी बचत हो। इसलिए आपको मेरा, मेरी, मेरे बिना मात्राओं के याद रखना है और केवल एक ही चिन्ह उसका प्रयोग करना है। और अब हम लिखते हैं मुझ में। मुझ में हम इस प्रकार लिखेंगे। पहले हम लिख देते हैं मैं के साथ अगर हम म जोड़ेंगे इस प्रकार से, मैं के साथ म जोड़ेंगे तो बन जाएगा मुझ में। मैं के साथ केवल म जोड़ने पर बन जाता है मुझ में। और मैं के साथ प जोड़ना है इस तरह से, मैं के साथ प जोड़ना है इस तरह। मैं के साथ प जोड़ने पर इसका मतलब हो जाएगा मुझ पर, मुझ पर। और मैं के साथ यह यानी कि मैं यह लिखना हो तो मैं यह हम कैसे लिख सकते हैं। पहले हम लिखते हैं मैं और मैं के नीचे इस प्रकार से रुक बनाना है, बस इस तरीके से। पहले इसे मैं लिखना है और उसके
पीछे इस तरह का हुक बनाना है। तब ये बन जाएगा मैं यह। मैं के साथ इस प्रकार हुक बनाने से बन जाता है मैं यहाँ। इसे आपको याद रखना होगा। इस चिन्ह को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इससे इसका मतलब बन जाता है मैं यह। और अगर हमें लिखना हो मुझे, मुझे में क्या होगा कि हम जिस प्रकार मैं लिखते हैं हम उसे मैं नहीं लिखकर उसे थोड़ा इस तरह से लिखते हैं, ज की तरह लिखते हैं, आधा ज लिखेंगे। और जिस प्रकार हम अपने शब्द के पीछे हैं जोड़ने के लिए एरो का निशान करते हैं, इस प्रकार मतलब हल्का सा आगे जाकर पेंसिल को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से इस चिन्ह का प्रयोग करना है। इस तरीके से हल्का सा आगे छोड़ देना है। यह कोई निशान नहीं है। इसमें देखिए पहले हमें ज लिखा आधा और उसके बाद इस तरह से हल्का सा इसे छोड़ दिया, तब ये बन गया मुझे। हल्का सा आगे करने पर ये बन जाता है मुझे। ज को आधा करके उसके साथ है की मात्रा जोड़ने की अगर हम कोशिश करेंगे तब ये बन जाएगा मुझे। अब देखते हैं उस आप जानते हैं सब चिन्ह आ चुका है। लाइन पर लिखना है मैं को तो बन जाएगा उस। लेकिन उस ने लिखना हो तब हम क्या करेंगे, तब हम पहले उस लिखेंगे और जिस प्रकार हम मैंने लिखा है हमने उस प्रकार हम लिखेंगे उस ने। उसके साथ न जोड़ेंगे तो उसने बन जाएगा। अब अगर हम उसके साथ को जोड़ेंगे मतलब आधा क तो बन जाएगा उसको। अब उसके साथ हम आधा स जोड़ेंगे, इस प्रकार उसके साथ आधा स जोड़ेंगे तो बन जाएगा उससे। अब अगर हमें उसका उसकी उसके लिखना हो तब हम कैसे लिखें, तब हम पहले हम उसको लिखेंगे और उस लिखा है। अब उसके साथ हम क जोड़ेंगे पूरा, उसके साथ हम क जोड़ेंगे पूरा। उसके साथ अगर हम क को पूरा जोड़ देते हैं तब इसके तीन मतलब बन जाते हैं, उसका उसकी उसके, उसका उसकी उसके। और उसके साथ अगर हम जोड़ें मैं, उसके साथ जोड़ेंगे अगर हम मैं तब इसका मतलब बन जाएगा उसमें। उसके साथ मैं को जोड़ने पर बन जाएगा उसमें। और उसके साथ प जोड़ेंगे, अब हम उसके साथ प जोड़ेंगे तो इसका मतलब बनेगा उस पर। उसके साथ प जोड़ने पर बन जाता है उस पर। अब अगर हमें उसे लिखना हो तो जिस प्रकार हमने मुझे लिखा था उसी प्रकार उसे लिखा जाएगा, लेकिन ये लाइन पर आएगा। देखिए पहले हम ज को आधा लिखते हैं और उसके बाद हल्की सी पेंसिल को इस प्रकार छोड़ देते हैं, जैसे कि हमने मुझे लिखने में छोड़ा था। ठीक उसी प्रकार उसे लिखेंगे। अब हमें लिखना हो उसे यह, उसे यह, तब हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे उस और उसके साथ यह हुक लगा देंगे, यानी कि नीचे से पेंसिल को इस तरह से हल्का सा घुमा देंगे तो ये बन जाएगा उसे यह। जैसे कि हमने लिखा है मैं यह, उसी प्रकार ये बन जाएगा उसे यह। लाइन के ऊपर लिखने पर ये बन जाएगा उसे यह। यह भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब हम देखेंगे उसी। उसी के लिए हम जानते हैं कि हम लाइन के नीचे लिखते हैं उसी, इस तरीके से। अब देखिए उसी के साथ अगर हम न को जोड़ दें तब बन जाता है उसी ने। और अगर हम उसी के साथ आधे क को जोड़ेंगे तो बन जाएगा ये उसी को। उसी को, उसी के साथ आधा क जोड़ेंगे तो बन जाएगा ये उसी को। अब अगर हमें लिखना हो उसी से, तब क्या है कि हम पहले उसी लिखेंगे और उसके साथ आधा मतलब स जोड़ देंगे, यानी कि छोटा व्रत जोड़ देंगे, तब बन जाएगा ये उसी से। अब अगर हमें लिखना हो उसी का, उसी के, उसी की, तब हम पहले क्या करेंगे, उसी लिखेंगे और उसी के बाद इसके साथ क पूरा जोड़ेंगे। यहाँ पर क आधा है और यहाँ पर क पूरा है। आधे क का मतलब उसी को है और पूरे क का मतलब है उसी का, उसी की, उसी के, तीन मतलब है। अब हमें उसी में लिखना हो तब उसी के साथ
म को जोड़ देंगे तब बन जाएगा उसी में। उसी के साथ म जोड़ने पर बन जाएगा उसी में, और उसी के साथ प जोड़ देंगे इस प्रकार, उसी लिखा और प जोड़ दिया, तब इसका मतलब हो जाएगा उसी पर। और अगर हमें लिखना हो इसी से, जब हमें लिखना हो इसी से लिखने के लिए क्या करना है कि हमें छोटे वृत्त को बड़ा बनाना है इस प्रकार से। नहीं, इस तरह से नहीं, छोटा जो वृत्त है उसे लाइन के नीचे लिखना है इस तरीके से। छोटे वृत्त को लाइन के नीचे लिखना है, लेकिन बड़ा बनाकर। छोटे वृत्त को बड़ा करके लाइन के नीचे लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इसी से। जैसे कि ये उसी है, इसी प्रकार ये इसी से हो जाएगा। और अगर हम इसे लाइन पर लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा इससे। ये दोनों महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है अलग से, क्योंकि इनकी कोई समानता नहीं है, इसलिए याद रखना होगा आपको इसको। अब देखिए, लाइन के ऊपर अगर बड़ा वृत्त बनाएंगे तब इसका मतलब हो जाएगा इससे, और लाइन के नीचे बना देंगे तब इसका मतलब हो जाएगा इसी से। ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर हमें लिखना हो इसका, इसकी, इसके, तब हम क्या करेंगे, इसे लाइन के ऊपर छोटा सा वृत्त बना लेंगे और फिर क लिखेंगे। लाइन के ऊपर छोटा सा वृत्त, फिर क, लाइन के ऊपर छोटा सा वृत्त और फिर क, तब ये बन जाएगा इसका, इसकी, इसके। इसके 3 मतलब हो जाएंगे। लाइन के ऊपर छोटा सा वृत्त और क जोड़ना है उसके साथ, तब बन जाएगा इसका, इसकी, इसके। और इसमें का सब चिन्ह तो हमारे पहले आ चुका है, इसी प्रकार लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से। और इस पर पहले हमें स जोड़ना है, स के साथ प जोड़ देंगे, यानी कि छोटे वृत्त के साथ प जोड़ा तो इसका मतलब हो जाएगा इस पर। छोटे वृत्त के साथ प जोड़ने पर इसका मतलब हो जाएगा इस पर। यह सर्वनाम का प्रथम भाग था, और दूसरे भाग में हम शेष बचे हुए सर्वनामों का प्रयोग करना सीखेंगे। इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या टेलीग्राम चैनल पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको इस चैनल से संबंधित इसके अलावा भी कोई भी अगर समस्या हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे टेलीग्राम अकाउंट से मुझसे चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।